नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना से होने वाली हर्ड इम्यूनिटी पर बात करेंगे। कोरोना काल के पहले दिन से हर्ड इम्यूनिटी की बात चल रही है। कुछ विशेषज्ञ दावा करते हैं कि आबादी के बड़े हिस्से के वायरस से संक्रमित होने पर लोगों में सामुदायिक कम्युनिटी उत्पन्न हो जाएगी। इस इम्यूनिटी से वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा, इसकी संभावनाएं कम हैं। लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में जाहिर है कि तथाकथित हर्ड इम्यूनिटी का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। पत्रिका ने स्पेन में कोरोना वायरस पर किए गए एक अध्ययन के हवाले से लिखा है कि सिर्फ 5% लोगों में ही वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज उत्पन्न हुई, यानी आबादी के 95% हिस्से पर अब भी कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। वैसे हर्ड इम्यूनिटी उस समय हासिल होती है जब आबादी का बड़ा हिस्सा वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित होता है अथवा उसे वैक्सीन दी जाती है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने कहा है कि हर्ड इम्यूनिटी के विचार को परखने के लिए स्पेन में किया गया अध्ययन बड़े स्तर पर हुआ है। इसमें करीब 61,000 लोगों पर शामिल किया गया। इसमें पहला कुछ यूरोपीय देशों में इस विषय पर छोटे मोटे अध्ययन हो चुके हैं। इससे पहले लैंसेट ने अपने 11 जून के अंक में जिनेवा में 2,766 लोगों पर किया गए एंटीबॉडी अध्ययन का ब्यौरा छापा था। चीन और अमेरिका में भी इस तरह के अध्ययन हुए हैं। इन सभी अध्ययनों का मुख्य निष्कर्ष यही है कि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वायरस के संपर्क में नहीं आया है। इन अध्ययनों में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां वायरस व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है। जिनेवा सेंटर फॉर इमर्जिंग वायरल डिजीज की प्रमुख इजाबेल एग्रल और यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के वायरोलॉजिस्ट बेंजामिन मेयर ने लैंसेट में अपनी टिप्पणी में कहा है कि नए अध्ययनों की रोशनी में कुदरती संक्रमण में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का विचार अनैतिक है और विनाशकारी प्रभावों के बगैर ऐसे लक्ष्यों को हासिल करना नामुमकिन है। डॉक्टर अभी ये तय नहीं कर पाए हैं कि इस वायरस की एंटीबॉडी किस हद तक और कितने समय तक व्यक्ति का बचाव करेंगी। अभी यह भी नहीं कहा जा सकता है कि एंटीबॉडी की मौजूदगी में व्यक्ति दोबारा संक्रमित नहीं होगा। स्पेन में अध्ययन और अप्रैल में शुरू हुआ था, तब वहाँ बहुत कड़ा लॉकडाउन था। स्पेन में किए गए अध्ययन का निष्कर्ष उन सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस समय वायरस से सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं। स्पेनी अध्ययन की प्रमुख लेखक मेरीना पोलन ने कहा है कि कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि 60% से अधिक लोगों में वायरस प्रतिरोधी एंटीबॉडी उत्पन्न होने से नई समस्याएं हासिल हो जाएंगी, इम्यूनिटी भी हासिल हो सकती है। एक अन्य अनुमान के अनुसार हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 70 से 90% लोगों में इम्यूनिटी होनी चाहिए। हम अभी इस संख्या से काफ़ी दूर हैं। इस बीच एक अध्ययन से विचलित करने वाली बात यह भी सामने आई है कि कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी कुछ ही महीनों के बाद गायब हो सकती है। दूसरे शब्दों में, एक बार बीमार होने वाला व्यक्ति दोबारा सामान्य खांसी जुकाम की तरह कोविड की चपेट में आ सकता है। किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने 90% मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों में इम्यून का रिस्पॉन्स अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। इस खोज से सामुदायिक इम्यूनिटी के विचार को धक्का लगा है। किंग्स कॉलेज के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मरीज के लक्षण दिखने के बाद शरीर में एंटीबॉडी का स्तर शीर्ष तक लेकिन इसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो गई। इस अध्ययन की प्रमुख लेखक डॉक्टर केटी डूरेस ने कहा है कि लोग वायरस के खिलाफ समुचित एंटीबॉडी उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन समय के बाद साथ एंटीबॉडी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। जो व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होते हैं वे सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। उनमें एंटीबॉडी का स्तर सबसे ज़्यादा समय तक बना रहता है। इस अध्ययन के से एक बात साफ है कि वैक्सीन की भी स्थायी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। व्यक्ति को हर साल वैक्सीन की नई डोज देनी पड़ेगी। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ। नमस्कार।